हेलो दोस्तों के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में कि क्या एक वयस्क लड़के को उसके माता पिता भरण पोषण अगर देना बंद कर दें तो क्या वह अपने माता पिता को बाध्य कर सकता है भरण पोषण पाने के लिए, अर्थात जीवन निर्वाह के रूप में जो खर्चा लिया जाता है उसे मेंटेनेंस यहाँ पर लॉ में कहा गया है। तो वो जीवन निर्वाह खर्चा लेने के लिए क्या जो वयस्क लड़का है वो माता पिता को बाध्य कर सकता है या नहीं, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में इससे संबंधित क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको दो कानून मिलेंगे, जिसमें पहला हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 के अंदर प्रावधान मिलता है। दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125 के अंदर प्रावधान मिलता है। दोस्तों पहले नंबर पे आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20। इसके अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष और महिला अपने बच्चे का भरण पोषण माइनर होने तक ही करते हैं, वयस्क होने के पश्चात उनका कोई दायित्व नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदू पुरुष और महिला अपनी अगर कोई बेटी होती है तो उसके विवाह तक उसका मेंटेनेंस उसे करना होता है। यहाँ पर खास जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि बेटी की स्थिति में शादी होने तक करना होगा, और यदि बेटा है तो माइनर अर्थात 18 वर्ष की उम्र तक ही वो भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा दोस्तों सीआरपीसी की धारा 125 के अंदर जो प्रोविजन मिलता है वहाँ पर एक हिंदू पुरुष और महिला अपने बच्चों के वयस्क होने तक ही मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य हैं। वहाँ पर जो महिला है और पुरुष है जो उनके बच्चे हैं उनकी स्थिति दोनों की बराबर है, 18 वर्ष तक है। जबकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत एक अलग से एक आपको एक प्रावधान मिलता है, जिसमें जो लड़की है वो विवाहित होने तक उस बच्चे का भरण पोषण वहाँ पर करना होता है। दोस्तों लेकिन एक क्वेश्चन ये सामने आता है कि लड़का जब वयस्क हो जाए और वो कमाने न लगे तो उसके प्रति उसके माता पिता की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है या उन्हें भरण पोषण देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको प्रोविज़न बताए उसके अंदर तो इस तरह से कुछ भी नहीं मिलता है कि एक जो लड़का है उनका जो किसी भी महिला या पुरुष का कोई बच्चा है तो वयस्क होने पर उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। लेकिन दोस्तों पुरातन समय में हम जाकर देखें, जब हमारा जो पुराना कल्चर था तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक के अंदर चित्रण किया हुआ है कि वृद्धो च माता पितरो साध्वी भार्या सुत शिशु अपकार्यम शक्तम कृत्वा भर्तव्या मनुब्रवीत। अर्थात 100 अपकार्य करते हुए भी एक व्यक्ति को अपनी साध्वी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता का भरण पोषण करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी नैतिकता हमारे पुराने समय में देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम इसी को आज हम देखें, हमारे जो आज प्रेजेंट टाइम पे जो लॉ बना हुआ है तो उसमें कई आपको जजमेंट्स मिलेगी जिसमें इससे रिलेटेड आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ को भी हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय जो राज्यों के हैं उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी हद तक फॉलो किया है। जिसमें दोस्तों एक पहली जजमेंट हमारे सामने आती है टी विमला वर्सेस रामकृष्णा की जजमेंट, जिसमें यह कहा गया है कि लड़का यदि वयस्क भी हो जाए तो वह अपनी शिक्षा हेतु माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा बच्चों के लिए एक आवश्यक चीज होती है और कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा अपराधी या उपद्रवी या अनियंत्रित आचरण करने वाला व्यक्ति भविष्य में बने। अतः माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बेटे को एक शैक्षिक या एजुकेशन से रिलेटेड वो एक खर्च दे, क्योंकि दोस्तों फुटपाथ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति भी जिसके पास में गुजर बसर करने के अलावा कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते, फिर भी वह अपने बेटे को एक योग्य व्यक्ति दुनिया में बनाना चाहता है और वो एक योग्य व्यक्ति बनने का सपना भी देखता है कि मेरा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बने। तो
अर्थात इस हाई कोर्ट की जजमेंट में जजेस की जो बेंच थी उन्होंने ऐसा कहा अपने जजमेंट में, अतः सीआरपीसी 125 में माता पिता को अपने बेटे को शैक्षिक खर्च उठाने के लिए दायित्वाधीन है। अधिकार के रूप में जो बच्चा है वो मांग नहीं कर सकता, लेकिन एक नैतिक रूप से माता पिता का जरूर इसमें एक दायित्व बनता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जयवर्धन सिन्हा की जजमेंट भी काफ़ी फेमस है मेंटेनेंस से रिलेटेड। इसमें प्रार्थी ने कहा था कि माइनर से एडल्ट होने पर बेटा इतना कैपेबल नहीं होता कि वह अपना स्वयं का खर्चा उठा सके, इसलिए उसको शैक्षिक खर्च जो है, एजुकेशन का जो खर्चा है वह मिलना चाहिए ताकि वह शिक्षा से एक अच्छी नौकरी को पा सके। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा वह यह कहा कि माता पिता बच्चे के अडल्ट होने पर उनका दायित्व जरूर बनता है, मॉरल कर्तव्य जरूर बनता है, लेकिन एक अधिकार के रूप में आप इस चीज़ के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। दोस्तों मेंटेनेंस के ऊपर एक और तीसरा बहुत ही अच्छा जजमेंट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था मोहन सिंह मावरी वर्सेस हरिप्रिया मावरी के केस में। इसमें वयस्क पुत्र अपने माता पिता से अधिकार के रूप में भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि माता पिता को अपने बच्चे को तब तक रखना चाहिए जब तक वह उपयुक्त नौकरी या अपना खर्चा उठाने के लिए काबिल नहीं हो जाए। अतः माता पिता का एक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे का भरण पोषण करें, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति रही है वह ऐसी ही रही है। हम इस संस्कृति को भूल नहीं सकते। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक वेस्टर्न कल्चर में निवास नहीं करते हैं, इसलिए सभी माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को तब तक भरण पोषण दे तब तक वह इकोनॉमिक रूप से कैपेबल ना हो जाए। तो अतः दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि हमारे देश में मेंटेनेंस से रिलेटेड एक वयस्क बॉय जो लड़का होता है, एडल्ट लड़का है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों इसी तरह से अनेक कानून जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम सामने आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।